वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। टॉपिक हमारा है स्टेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन और 95% को अभी आप छोड़ दें। स्टेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की बात हो रही है अल्टरनेटर की। अब आप देखें, मैंने एक वाइंडिंग बना दी है और उसके साथ मैंने एक सर्किट बनाया है जिसका कि ACF लिखा है, यहाँ पे 95% लिखा है। इसको 95% खुद ब खुद अभी क्लियर हो जाएगा। और ACF का मतलब है स्टेटर अर्थ फॉल्ट। न्यूट्रल में एक ट्रांसफार्मर लगाया और उसके साथ एक रेजिस्टेंस यहाँ पर पैरेलल में लगा के इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो यहाँ अप्लाई होगा और ये सर्टेन वोल्टेज जो यहाँ हम सेट करेंगे उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज रिले को मिलेगा तो रिले ट्रिप सिग्नल दे देगी। यानी एक किस्म का समझो ओवर वोल्टेज की रिले हो गई। अब आप इसको मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ कि फ़र्क करें कि फॉल्ट यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल ये वाइंडिंग के इस एंड पे, यानी जहाँ पे जनरेटर का टर्मिनल है ये आउटगोइंग। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैंने एक का जनरेटर वोल्टेज लिया है 10 kV, आप ये 12 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं। मैंने फिगर ऐसी ली है कि मुझे कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। अगर मैं 15 ले लेता, 13 लेता तो फिर ज़रा प्रॉब्लम था। तो मैंने ले लिया 10 kV और उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर आप लगाएंगे इस प्रोटेक्शन के लिए और उसका मैंने रेशो ले लिया 10 kV स्लैश 200 वोल्ट्स ऑन द सेकेंडरी साइड। तो ये ट्रांसफार्मर पे जब भी वोल्टेज अप्लाई होगा प्राइमरी पे, दैट वोल्टेज विल बी according to voltage ratio, this will be reflected here and then this will appear across the resistance and the relay will operate. अब आप देखें कि अगर रिले पे पॉइंट ए पे मैंने दिखाया फॉल्ट आया हुआ है तो दिस फॉल्ट विल जनरेट अर्थ फॉल्ट करंट थ्रू दिस ट्रांसफार्मर और उसके बाद जो है अर्थ फॉल्ट रिले जो है वो आपकी जो कुछ है वो तो ऑपरेट अपनी जगह होनी है, लेकिन ये बात हो रही है कि स्टेटर अर्थ फॉल्ट के लिए अलग से जो रिले लगाई जा रही है वेरी सेंसिटिव, तो वो कैसे ऑपरेट कर रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर वोल्टेज है तो ये फुल वोल्टेज जो जनरेटर का होगा वो यहाँ पूरा का पूरा वोल्टेज क्रॉस दी TRF जो लिखा मैंने ट्रांसफार्मर इसके क्रॉस अप्लाई हो जाएगा। यानी यहाँ पर 10 kV मिलेगा और 10 kV के जो सेकेंडरी साइड है वहाँ पर 200 वोल्ट आएगा। और मैंने इसकी सेटिंग की हुई है, इसके अंदर सेटिंग होती है कि 20 वोल्ट से ज़्यादा हो तो ये रिले ट्रिप कर दे, ट्रिप सिग्नल दे दे। ये मैंने कैलकुलेशन यहाँ छोटे से दिखाए हुए हैं। अब सवाल ये है कि 95% का क्या ये ड्रामा है कि क्यों वाई 95% का मतलब ये है कि ओनली 95% ऑफ द वाइंडिंग विल बी प्रोटेक्टेड बाय दिस सिस्टम, ओनली 95%। अब ये इतनी एक्यूरेट फिगर नहीं है। 95 का मतलब ये नहीं है कि ऑन डॉट है, ये 94.5 या 95.5 या 0.1245 आगे पीछे 96 ये सब हो सकता है। इसीलिए रिले सारी रिले होती हैं उससे बहुत से अजम्पशंस होते हैं और कभी भी आप देखें कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ये दावा करे 100% गारंटी दे दे कि डिस्टेंस रिले या कोई भी रिले जो है 100% वो बिल्कुल ऑन डॉट जो है वो ट्रिपिंग सिग्नल देगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये 5% कह लें कि एक फिगर है और उस 5% पे मैंने कैलकुलेशन आपके लिए यहाँ पर किया है। वो कैसे कि देखें फॉल्ट जो है वो यहाँ पर आया बिल्कुल शुरू में, इस जगह आ गया, इसको मैं कह रहा हूँ पॉइंट बी। यहाँ पर फॉल्ट आ गया तो इसका मतलब है कि ये बहुत थोड़ा सा वोल्टेज, जो इतना सा वोल्टेज है ये दिस इज बीइंग अप्लाइड अक्रॉस दिस ट्रांसफार्मर, ये यहाँ पर ये इतना सा वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाई होगा। और ये 5% अगर मैं इसको कह रहा हूँ यहाँ से कि ये 5% वोल्टेज है तो ये 5% ऑफ द वाइंडिंग, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वोल्टेज वाइंडिंग पे, तो 5% पे अगर ये आ रहा है तो वोल्टेज भी तो 5% ही मिलेगा यहाँ पे। तो 200 ज़रा मल्टीप्लाइड बाई 5% इट विल बी 10 वोल्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 5% के अंदर फॉल्ट आ रहा है, ये 5% तक भी आ रहा है, सेटिंग मैंने 20 की है तो ये 10 वोल्ट यहाँ पर आया है इसके क्रॉस, तो ये रिले ऑपरेट नहीं करेगी। मैं इसको यहाँ पर 10 भी कर सकता हूँ। आप कहें 10 क्यों कर रहे हैं, आप 5 वोल्ट कर देना सेटिंग, तो भी यार ये तो बात सही है, 5 वोल्ट सेटिंग करें ना, आप 8 वोल्ट सेटिंग करें। आप कर क्यों रहे हैं, रेजिस्टेंस के क्रॉस रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो भी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, सेटिंग को चेंज कर लें तो भी सेंसिटिव हो जाएगी रिले। तो आखिर क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो बात यह है कि देखें ये जो जनरेटर या अल्टरनेटर है, फिर वही बात है कि सारी वैल्यूज़ तो 100% एक्यूरेट नहीं, जनरेटर भी इतना एक्यूरेट नहीं कि 100% जो है वो बिल्कुल ऑन डॉट 10 kV कर रहा है, 10.1 kV नहीं हो रहा कभी भी। और अगर कोई सिस्टम पे अनबैलेंस है, बड़े ज़बरदस्त किस्म का लोड अनबैलेंस है,
कोई डिप है बहुत हेवी या एक फेज पे है, उसकी वजह से कोई मिली या माइक्रो सेकंड के लिए वोल्टेज डिप आता है और वोल्टेज में चेंज आती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फिर तो रिले समझेगी कि फॉल्ट आ गया ना। वो तो रिले तो अगर यहाँ पर 5% की बात ना करूँ, मैं कहूँ कि 100% कवर करो, तो ज़रा भी वोल्टेज में फ़र्क आएगा और अगर इसके अगेंस्ट वोल्टेज अनबैलेंस या किसी वजह से भी आएगा तो रिले विल ऑपरेट। तो कोई तो वैल्यू सेलेक्ट करनी थी। तो ये वैल्यू ये नहीं है कि मैंने 20 लिख दिया तो 20 है, ये 10 होगी, 8 होगी, 12 होगी, 15 होगी। वोल्ट की वैल्यू जो भी होगी, डिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी, ट्रांसफार्मर की वैल्यू भी चेंज होगी। ये जनरल आपको कंसेप्ट में दे रहा हूँ कि वाई वी कैन नॉट कवर 100%। तो थ्योरेटिकली तो यस है ना जवाब, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर रिले का बिला वजह ओवर सेंसिटिव हो जाएगी और विदाउट फॉल्ट भी ऑपरेट कर सकती है। लिहाजा टू प्ले सेफ इन द सेफ लिमिट, तो ये कहना चाहिए सेफ्टी वॉल्व हो गया और सेफ्टी के तौर पे हमने कुछ मार्जिन छोड़ दिया है। और ये और बात है कि उसको कवर करने के लिए कोई और तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है, वो हम करेंगे। तो वो मैं दूसरे लेक्चर में आपको बताऊंगा कि अब इस 5% का क्या किया जाए, उसको फिर हम कहेंगे 100% रिले होगी वो। तो ये सब रिले एक साथ कंबाइंड इस्तेमाल की जाती हैं, अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही रिले समझ लो, डिजिटल मामला हो गया है, सब में एक ही होगी। तो इस तरह 3 तरीके होते हैं, तो हम वो तीनों तरीके पढ़ेंगे। ये पहला तरीका हो गया और उसके बाद हम आएंगे कि कैसे 100% किया जाए और कैसे अल्टरनेटर के स्टेटर अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट किया जाए जबकि रोटर स्टेटर यानी जनरेटर शटडाउन में हो और उस दौरान मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया और आपने ऑन कर दिया, तो फिर उसको पहले से टेस्ट कैसे करें। तो कोई और भी रिले होनी चाहिए जो हर वक्त उसको मॉनिटर करे। तो वो दोनों चीज़ें हम अलग लेक्चर में देखेंगे ताकि छोटे छोटे लेक्चर्स हों। बहुत शुक्रिया।